हाय बच्चों, कैसे हो। चलिए आज अभ्यास 3 शुरू करते हैं। आपका अब क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ना अगला अभ्यास। यहाँ हमें पढ़ना क्या है इस अभ्यास में, आव्यूह की कोट, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तस्मक आव्यूह, शून्य आव्यूह, यही सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहले मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम है, राम के पास यहाँ पुस्तक है, ध्यान दीजिए पुस्तक है, यहाँ क्या है कलम। मान लीजिए आप राम के पास 5 पुस्तक है और कितना है 6 कलम। और सीता के पास, ध्यान दीजिए सीता के पास ना 6 कलम है, 6 पुस्तक है और कितना कलम है 3। अब श्याम के पास, ध्यान दीजिए श्याम के पास 7 है और यह कितना है 3। यानी राम के पास 5 पुस्तक 6 कलम, सीता के पास 6 पुस्तक 3 कलम और श्याम के पास 7 पुस्तक और कितना है 3 कलम। तो ये क्या होगा, अगर इसी को ऐसे बोल दें तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये पंक्ति बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पंक्ति। ये क्या है आपकी पंक्ति है और ये भी पंक्ति, ये भी क्या है पंक्ति है। ये बोलेंगे R1 पंक्ति, रो माने क्या होता है पंक्ति, उसे बोलते हैं R1। ये कौन हो जाएगी R2 और ये क्या हो जाएगी R3। ये पंक्ति हुआ R1 R2 R3। और ऐसे क्या होता है स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कॉलम। कॉलम माने क्या होता है C। ये हो गया C और ये क्या हो गया आपकी दूसरी, कितना हो गया C2। ये क्या हो गया आपका C2। आपका ये C1 हो गया और ये क्या हो गया आपका C2। यानी ये पहला कॉलम और ये दूसरा। मान लीजिए इसी में कुछ और होता तो यहाँ हो जाता, तो यहाँ पर ये C1 ये C2, तब ये क्या हो जाता C3। यानी जो ऐसे जैसे यहाँ ध्यान, ये दूसरा आप भी यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 6। ये क्या है पंक्ति, पहली पंक्ति R1। ये क्या है दूसरी पंक्ति क्या है R2। पहला स्तंभ क्या है C1, दूसरा स्तंभ क्या है C2। समझ में आया। ये इसको लिखते हैं। अब उसमें ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ दिक्कत नहीं है। जो बेड़ पाई है उसके क्या बोलेंगे R1 और जो खड़ी पाई है उससे क्या बोलेंगे, वो है आपका C1। समझ में आया, C1 और C2। देखिए जो ऐसे लिखे रहेगा, यहाँ पे 4 6 3 ऐसे है, यहाँ पर 2 4 6, ये क्या हो गया पंक्ति। पंक्ति में कौन R1 पंक्ति, ये कौन R2 पंक्ति। स्तंभ ये C1 स्तंभ, क्योंकि कॉलम को C1 बोलते हैं। ये कौन है C2 और ये कौन है C3। ये हो गया। इसी तरह पहचानते हैं। तो यहाँ पर पहले है आपकी आव्यूह की कोटि है। क्या है कोट। आव्यूह की जो कोट लिखाते हैं ना, आव्यूह की कोट पहले लिखा जाता है पंक्ति। क्या लिखा जाता है पंक्ति। और क्रॉस क्या लिखा जाता है स्तंभ। पंक्ति क्रॉस स्तंभ। और पंक्ति को दिखाते हैं I से और क्रॉस को दिखाते हैं किससे J से। पंक्ति के लिए क्या होता है I और स्तंभ के लिए क्या होता है J। ध्यान दीजिए ये आपका है मैट्रिक्स का निशान है। मैट्रिक्स का क्या है ये निशान, बड़े कोष्ठक जैसे बनता है। यहाँ पर 3 है 4 है और यहाँ पर 2 है 6 है, इतना है। और इसका निकालना है आपका कोट निकालना है। क्या निकालना है कोट। तो कई पंक्ति है, एक पंक्ति 2 पंक्ति, कई पंक्ति हो गया 2, एक स्तंभ 2 स्तंभ, कई स्तंभ हो गया 2। तो इसकी कोट क्या हो गई 2 क्रॉस 2। मान लीजिए यहाँ पर 3 है 4 है 6 है 2 है 4 है, ऐसे है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कोट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं कोट। कई पंक्ति, एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति। अब एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, कई स्तंभ बा 3। तो करना है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इसे क्या बोलते हैं कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोट। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए पंक्ति को किससे दिखाते हैं I से और स्तंभ को किससे दिखाते हैं J से। समझ में आया। अगर इसी में चलेंगे ज़्यादा डिटेल में तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए A1 पहली पंक्ति A1 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 ऐसे डैश डैश चला जाएगा। दूसरी पंक्ति A2 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 A3 ऐसे चला जाएगा, चाहे जितना जा सकता है। फिर तीसरा का A3 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 कहाँ चला जाएगा पहला। तो पंक्ति भी, जब पहला पंक्ति 1 1 1 पंक्ति है, दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति, यहाँ पर तीसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। अब देखते हैं आगे स्तंभ की बात होगी ना, तो ये कौन सा है पहला स्तंभ 1 1 1। ये दूसरा स्तंभ कितना 2 2 2। ये तीसरा स्तंभ 3 3 3। ये चौथा स्तंभ 4 4 4।
तो यहाँ का मान देखिए क्या हुआ A1 2, क्या हुआ A1, यानी अगर यहाँ देखेंगे तो आपका I बराबर कितना होगा 1 और J बराबर कितना होगा 2। अगर यह उठा लीजिए तो आपको कितना है A2 3, अर्थात I बराबर कितना है 2 और J बराबर कितना है आपका 3, J बराबर कितना है 3। अगर इसको देखेंगे तो ये कितना है आपका A3 और A2 है, यानी I बराबर कितना है 3 और J बराबर कितना है 2। इसी तरह यह मान निकाला जाता है। समझ में आया? ये हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए स्तंभ आव्यूह है। कौन सा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह। अगर स्तंभ आव्यूह में देखेंगे तो क्या होगा? स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ माने खंभा, ऐसे 3 2 4। ये देखिए खंभा टाइप लग रहा है, ऐसे पिलर जैसे खड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। तो ये जो इस टाइप का रहेगा एकदम पिलर टाइप, तो क्या होगा? स्तंभ आव्यूह। इसकी कोट क्या होगी? पहले देखिए इसकी कोट, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, कितना आ जाएगा? 3 क्रॉस कई स्तंभ बा? 1 है। तो अगर कोई जैसे पिलर टाइप है, 2 है, 3 है, 1, इसे क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। अब देखिए पंक्ति आव्यूह, ये हो गया। अब देखिए अगला पंक्ति आव्यूह। पंक्ति मतलब होता है, पंक्ति मतलब ऐसे पतरी जैसे लगा के खाना खाते हैं गांव में लोग। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4। अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए पंक्ति दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पंक्ति। ये खड़ा पिलर दिख रहा था स्तंभ, ये क्या दिख रहा है? पंक्ति। और जब पंक्ति दिखाएगा जिसे बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। कौन बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह पहले पंक्ति लिखते हैं। कई पंक्ति है? एक पंक्ति। इसकी कोट कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। कई स्तंभ? एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 1 क्रॉस 3। ये क्या हो गया? इसकी कोट। अब देखिए वर्ग आव्यूह। वर्ग माने क्या होता है? जैसे 5 का वर्ग 5 पछे 25, 6 का वर्ग 6 6 का 36। उसी तरह वर्ग होता है जिसमें कोटियां बराबर हो। जैसे 2 क्रॉस 2 आए, 3 क्रॉस 3 आए, 4 क्रॉस 4 आए, उसे क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। जैसे देखा जाए 2 क्रॉस 2 है, इसकी पंक्ति कितनी है? 2 क्रॉस स्तंभ कितना है? 2। अब देखो यहाँ 3 2 4 2 2 6 2 3 4 ऐसे है। मान लीजिए यहाँ कई पंक्ति है? 1 2 3, 3 है कई स्तंभ? 1 2 3 स्तंभ है। कितना स्तंभ? 3। तो 3 क्रॉस 3 है ना, तो यह क्या हो गया आपका? वर्ग आव्यूह। जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह? विकर्ण। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है आपका? विकर्ण अगर देखा जाए, देखिए विकर्ण 3 आपके आव्यूह 3 तरह का आएगा। एक यह कि 3 अंक वाला, 2 देखो विकर्ण आव्यूह आपका है। कौन आव्यूह? विकर्ण। 1 3, यहाँ पर कितना है? 4 0 0 0 0 1। विकर्ण माने अगर देखा जाए तो अगर वर्ग है, क्या है? वर्ग। विकर्ण माने क्या होता है? तिरछा होता है। क्या होता है? तिर्यक होता है ना। तो यह विकर्ण, ये है आपका विकर्ण। इसमें आपकी वैल्यू हो 2 है, 3 है और 4 है, बाकी वैल्यू 0 हो। बाकी वैल्यू क्या हो? 0। उसे क्या बोलते हैं? विकर्ण। 2 अंक में है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है 0। विकर्ण कितना है? 2 है और कितना है? 4। इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण। यानी विकर्ण में आपका गिनती हो, माइनस हो या प्लस, उससे नहीं मतलब है। और बाकी शेष अवयव क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0। अन्य गिनती 0। अब देखिए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में आपका होता है जो विकर्ण हो एकदम सेम सेम हो। विकर्ण क्या हो? सेम सेम, और बाकी सब क्या हो? 0। उसे क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। जैसे है 2 अंक में रहेगा 2 है, यहाँ 0 0। विकर्ण क्या है? सेम सेम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे 5 है तो विकर्ण कितना होना चाहिए? 5 0 0 0 और यहाँ पर 0 0। विकर्ण कितना है? 5। अगर विकर्ण एकदम सेम सेम रहेगा तो उसे बोलेंगे अदिश सम आव्यूह। कौन बोलेंगे? अदिश आव्यूह। उसे क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। अब देखिए अगला है तस्मक आव्यूह। तस्मक आव्यूह को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तस्मक आव्यूह को आई से। अगर 2 अंक रहेगा तो 1 0 0 1, और 3 अंक का रहेगा तो आपको 1 0 0 0 1 0 0 कितना? 1। ये कौन हो गया? तस्मक आव्यूह। इनमें फिक्स है 1 1 1 1 1, ये फिक्स है। इसे क्या बोलेंगे? तस्मक आव्यूह। अब इसी तरह देख लीजिए शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में क्या होता है? शून्य, हर वस्तु क्या हो? शून्य, उसे क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। यानी हर अवयव अगर शून्य है तो उसे क्या बोलते हैं? शून्य आव्यूह। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? ओ से। किससे प्रेजेंट करते हैं? ओ से, कैपिटल ओ से।
समझ में आया। तस्मक किसके दिखाते हैं, आई से, और शून्यावयुक्त किससे दिखाते हैं, ओ से। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिए आपका प्रश्नावली शुरू करते हैं। 4 पॉइंट, ध्यान दीजिए आपकी प्रश्नावली है 3.1। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें ए बराबर आपका दिया है ढेर सारा। ध्यान दीजिए ए बराबर आपका दिया है 2, 5, 19 माइनस, ध्यान दीजिए -7 इतना है। अब यहाँ पर 35 -2 5/2 और कितना है 12, कड़ी में 3 है, 1 है और कितना -5 है 17 है, इतना है। तो पहला सर कोट ही पूछा है। आप भी हो कि कोट क्या होता है, पहले पंक्ति लिखा जाता है। कई पंक्ति है, 1 2 3, कई हो गया 3, कई स्तंभ 1 2 3 4, कितना कोटि हो गया 3 × 4, 3 × 4 हो गया। अब देखा अवयव की संख्या, कुल कई अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कई अवयव है 12, इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी 12। फिर पूछा है अवयव के मान, तो देखिए यहाँ का मान, ये देखिए ये कई पंक्ति है, A1 1 1 1 ये, अब फिर A2 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 A2, फिर A3 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 A3, पहली पंक्ति 1 1 1 1 1, दूसरी पंक्ति 2 2, तीसरी पंक्ति 3 3। अब स्तंभ आएगा, पहला स्तंभ 1 1 1, दूसरा स्तंभ 2 2 2, तीसरा स्तंभ 3 3 3, चौथा स्तंभ ध्यान 4 4 4। इसमें पूछा है A13 कहाँ है, ध्यान दीजिए A13 यानी A13 आप कितना आ गया 19 आ गया, कितना आ गया 19, समझ में आया A13। फिर पूछा है 2 1 1 2 1, यही पूछा है, यह कौन सा है, ये हो गया। फिर अगला पूछा है कितना 3 3 पूछा है, कितना पूछा है 3 3, यह है, तो यह इसमें कहाँ हो जाएगा, जो जिस स्थान पर उसी से लिया जा रहा है। फिर दिया है 2 3, दिया है 2 3 कहाँ हो जाएगा, ये वाला, ये हो गया आपका। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये पहला क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है, फिर से मान निकालना है 1 1 2 2 करके हल करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कुछ नहीं है, बस मान निकालना है, पहले पंक्ति रखना है, पहले वाला 1 1 होता है, स्तंभ में 1 1, चलिए रख देते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका दिया है 24 में अवयव। ध्यान दीजिए 24 में अवयव, 24 का गुणनखंड करिए, कितना गुणनखंड होगा, ध्यान दीजिए 2 12, फिर 2 6, फिर 2 कितना 3। तो पहला देखिए पहला गुणनखंड होगा 1 कामा 24, तो फिर कितना हो जाएगा 24 कामा 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लीजिए 8 3 24, तो फिर कितना हो जाएगा आपका 3 8 24, ये हो गया। अब यहाँ तक लीजिए आपका, और यहाँ तक, तो 2 दूनी देखो 4 और कितना 6, तो 4 कामा 6, तो अगला कितना हो जाएगा 6 कामा 4, इतना हो गया। अब इधर से लीजिए, ध्यान देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12 कामा 2, अगर इधर हो जाए 12 कामा 2, तो कितना हो जाएगा फिर अगला 2 कामा 12। इसी तरह इसमें सारा निकाला जाएगा जो भी आएगा। फिर अगला दिया है 13, दिया है, क्या दिया है 13 अवयव। अब देखिए 13 दिया है ना, 13 गुणनखंड कितना होगा 1 कामा 13, और कितना हो जाएगा 13 कामा 1, और कुछ आए और कुछ नहीं आए, समझ में आए वही है। अब देखिए अगले में 18 अवयव है, कई अवयव है 18 का गुणनखंड करिए और इसी तरह निकालिए। पहला क्या हो जाएगा 1 गुणित 1 कामा 18, फिर कितना हो जाएगा 18 कामा 1, फिर 2 कामा 9, तो 9 कामा 2, फिर 6 3 18, इसी तरह आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा में ध्यान दीजिए, तीसरा में यदि किसी आव्यूह का 18, ये तो हो गया। चलिए अब ध्यान दें 4 नंबर में क्या है 2 × 2 का बनाना है आव्यूह, कौन का 2 × 2, यानी पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। पंक्ति कई ठो है 2 ठे, यानी और स्तंभ कितना है 2। यह देखो पंक्ति पहले बनाइए, तो कई पंक्ति है 2 ठे, A1 2, ध्यान दें पंक्ति कैसे बनता है, स्तंभ कई ठे 2 ठे, तो यहाँ भी स्तंभ क्या हो गया A1 और ये क्या हो गया A2। पहली पंक्ति A1 अगर पहली पंक्ति बात होगी तो A1 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 ऐसे चला जाएगा, समझ में आया। दूसरी पंक्ति A2 A2 A2, तो हमें कहाँ तक चाहिए 2 तक, कहाँ तक चाहिए 2, क्योंकि 2 × 2 दिया है।
अब पहला पंक्ति A1 1, दूसरा पंक्ति 2 2, तो यहाँ हो जाएगा पहला स्तंभ 1 1, दूसरा स्तंभ 2 2। इसी का इसमें मान पूछा है बनाने के लिए। तो आपका पहला सवाल दिया है, आपका क्या दिया है, पहला सवाल आपका पहला सवाल दे का दिया है AIJ बराबर दिया है I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। चलिए इसमें मान रखते हैं और क्या करते हैं और इसी को सेट करते हैं। पहला आपका क्या है, पहला A1 1 इतना है ना, यानी I का मान भी 1 है और J, ये देखिए I का मान होता है और J का, देखिए I का मान 1 और J का मान भी 1, तो यहाँ क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर बटे 2 कितना है 2 दूनी देखो 1 1 2 और स्क्वायर 4 हो जाए, कितना हो जाए 4 भागित कितना हो जाए 2, यानी इसके स्थान पर किसके स्थान पर, इसके स्थान कितना आ गया 2। अब ये निकालते हैं, ध्यान दो ये कितना है A1 कामा 2, ध्यान दो ये I है तो यहाँ पर I रखिए कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना है 2, ये क्या है J है तो रख दीजिए 2 और स्क्वायर ये 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाए 9 बटे 2। ये कहाँ का आ गया A1 2 यहाँ, यानी आपका आ गया 9 बटे 2। समझ में आए। अगला देखिए, अगला है आपका A, देखिए A2 1, ध्यान दो ई में रखा इधर I का मान हो कितना हो जाए इधर 2, ई काहे का मान हो J का, काहे का मान हो ई वाला J का, J कितना बा इधर और स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना 2 2 1 3, देखो 2 1 3 के स्क्वायर कितना हो जाए 9 बटे 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो ये वाला लिखिए कितना है A2 2, इसी में रखा I माने 2 और J माने भी 2, I माने कितना रखा 2 और J माने भी कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 2 दूनी 4 और देखो 2 और 2 कितना हो जाए 4 और 4 के स्क्वायर 16 बटे 2, 16 बटे 2 हो जाए तो काट देते कितना हो जाए 8। ये आपका क्या हो गया मान, समझ में आया। इसी तरह कोई दिक्कत, चलिए ये कुछ नहीं है, बस I का मान रखना है, जो होता है पहला वाला पंक्ति होता है I होता है, दूसरा क्या होता है J। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए इसी में फिर दूसरा सवाल है यह दे दिया है IJ बराबर दिया है I बटे J, I बटे क्या दे दिया है J। चलिए निकाल दे पहला A1 1, यहाँ I ये देखिए I का मान 1 और J का मान भी कितना है 1, J का मान भी कितना है 1, 1 बटे 1 कितना आएगा 1, यानी यहाँ के स्थान पे आ गया 1। अब इसको निकालिए, देखिए यहाँ पर क्या है 2 1 1, I 2 का है I, यहाँ क्या लिख दिए I रख 2 और J कितना है 1, तो 2 बटे 1 कितना है 2, यहाँ कितना आ गया आपका 2। अब देखिए ये वाला A1 2 है, ये क्या है I, तो यहाँ रख दिए I, यहाँ बटे J है ना, J कितना है 2, तो आपका कितना आ गया A1 2 बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब देखो ये वाला A2 2 I बटे J है, I कितना है यहाँ पर 2 और J भी कितना है 2, 2 बटे 2 कितना आ जाए 1। समझ में आया, ये आपका क्या हो गया मान। इसी तरह आप लगा लेंगे, हाँ लगा लेंगे। चलिए अगला देखते हैं ध्यान से, ये एक है होमवर्क का में, आप उसके लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर सवाल बताया जाएगा। ध्यान दो, अब 5वां देखो 5 नंबर, कई नंबर 5, एक ही तो छोटा है। 5 में वही चीज़ है, दिया है 3 क्रॉस 4 है, कई का है 3, यानी कई पंक्ति है 3 थे, स्तंभ कई थे 4 थे। ध्यान दे पहले पंक्ति बनवा दे, का बनवा दे पंक्ति, पहली पंक्ति में A1 1 1 होता, दूसरी पंक्ति में क्या होता A2 2 और तीसरी पंक्ति A3 3। तो पहली देखा कई थे स्तंभ बनवाए के बाद 4 थे, क्योंकि पंक्ति पहले रहता स्तंभ A1 और A1 A2 और A2, यहाँ A3 और A3। ध्यान दो A3 क्यों, क्योंकि इधर क्या हुआ 1 1 1, देखिए पहली पंक्ति 1 1, दूसरी 2 2, तीसरी 3 3। अब स्तंभ 1 1 1, दूसरा स्तंभ 2 2 2, तीसरा स्तंभ 3 3 3, चौथा स्तंभ 4 4 4 हो गया। ये हो गया 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 स्तंभ का 1 2 3 4, यहाँ पर आपका ये बन गया। और इसी का मान निकालना है, क्या निकालना है मान। देखिए आई जे बराबर आपका क्या दे दिया है मॉड दिया 1/2 और मॉड में 3i प्लस j यही दिया है, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, पहला ये लिखाइए, कौन सा निकालिए ये A1 1 हो जाएगा। चलिए 1/2 यहाँ रखते हैं, यहाँ पे इसी तरह ऐसे निकालते चलिए और लिखते चलिए। देखो
1 1 दिया है ना, यानी 1/2 यहाँ 3, आई का मान कितना है 1 रख दीजिए, प्लस जे का मान कितना है 1 और ये माड लगा है 1/2, 3 क्या 3 और ये +1, तो कितना हो जाएगा, हल करेंगे 1/2, ये हल करके कितना है -2। तो माड में से कोई भी चीज़ आती है पॉजिटिव आती है, क्या आती है पॉजिटिव, 2 2 ये बाहर निकले माड 2 2 2 करिए कितना आ गया अंदर 1 आ गया, कितना आ गया 1, समझ में आया। अब दूसरा निकाला जाए, कौन निकाला जाए, दूसरा ध्यान दीजिए, इसी को निकालते हैं, किसको, इसको, ध्यान दो इधर A2 1 1/2 इसी में रखिए, आई माने 2, यहाँ दे 3 × 2, अब प्लस जे माने कितना बा 1, हल करा 1/2 यहाँ कितना हो गया, ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 +1 ये कितना हो जाए 1/2 आपका बहरे भाई कितना हो जाए 5 -5 ये बहरे निकले तो कितना हो जाए 1/2 × 5 बराबर कितना हो जाए 5/2, यहाँ आपका का आएगा 5/2। अब ये निकाला, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, निकाल लेंगे इसी मॉड में से जो भी निकलेगा और सब क्या निकलेगा पॉजिटिव हो, क्या होगा पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निकलेगा और निगेटिव रहेगा निगेटिव। देखिए A12 1/2 यहाँ पर रखे 3 × आई माने कितना, देखा ई आई हो और ये क्या हो जे, आई माने यहाँ दरे देखो 3 और प्लस जे माने कितना बा 1/2 ये कितना हो जाए 3 3 9 +1 ये कितना हो जाए 1/2 ये कितना आया आपका -8, अब बराबर 1/2 मार्च से बाहर निकले तो कितना है 8, 2 1 क्या 2 2 चौके 8, मार्च से बाहर निकले तो प्लस आया तो यहाँ कितना आएगा 4। इसी तरह सब वैल्यू निकाल लेंगे पक्का। चलिए और देखते हैं 1 2 और उसके बाद आप लोग घर पे लगाइएगा, ध्यान देखो, जैसे मान लो यहाँ का निकालेगा, कहाँ का निकालेगा, यहाँ का आपका है A12 1/2 इसी में रखना है, देखो 3 × आई कितना है 1 प्लस जे कितना है आपका, यहाँ पर जे देखो जे कितना बात 2, पहला आई हो तो दूसरा जे, यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ कितना है 3 क्या 3 +2 ये घड़िया देखो 1/2 ये घड़िया कितना है -1, अरे 3 में से -1 बराबर 1/2 बाहर निकले कितना हो जाए, फाइनली आपका आई कितना 1/2। इसी तरह सारा मान निकालना है, निकाल लेंगे ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके धन्यवाद। मॉड में से ध्यान दीजिए, मॉड में से जो भी निकले हमको ये सारा मान निकालना है, देखिए मॉड में से जो भी वैल्यू निकलेगी वो सब क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और हर मान वहाँ पे रख देंगे और आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें दिया है XY का मान निकालना, XY का मान निकालना, देखिए आपका दिया है 4 दिया है x 4x और 3 5 बराबर है आपका y 1 z और 5, इतना है, कुछ नहीं करना है, बस तुलना करना है। इसका तुलना किससे करेंगे, इससे, x बराबर 1 जो जिस स्थान पर है, इसका स्थान यहाँ है तो ये इससे तुलना होगा, इसका स्थान यहाँ है तो देखिए ये बाएं साइड है तो यहाँ कितना है 4, तो y बराबर कितना आ गया 4, तो 4 बराबर y बराबर 4। आपका देखिए ये आपका z है, कितना है z, यह कोने कितना है आपका, यह कोने 3 बराबर z, तो z बराबर आप कितना आ गया 3, समझ में आया। इसी तरह आपका मान निकालना है, कौन दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, ये कौन सा था आपका, चला इसी का अगला नंबर है आपका, देखिए ध्यान से x + y यहाँ पर है और यहाँ है 5 + z है, 5 + z और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x y है और बराबर आपका दिया है कितना 6 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है और कितना दिया है 8। चलिए अब मान निकालना है, हमें क्या निकालना है मान। चलिए देखिए यहाँ पहले तुलना करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ z अकेला ही है, देखा ई किससे तुलना होगा, इससे, तो यहाँ 5 + z बराबर कितना है 5, 5 5 कट गया तो z बराबर कितना आ गया 0, एक आपका आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पर कितना है x + y, कितना है x + y, यहाँ पर x + y है तो यहाँ पर कितना है 6, ये समीकरण 1 हो गया, कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका x y, कितना है x y, तो यहाँ पर कितना है आपका 8 है, कितना है 8, समीकरण 2, यह किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर। अब देखिए ये दोनों हो गया ना, x + y, z का मान आपका 0 आ चुका है, z का मान 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है x y का मान, कितना निकालना है x y का मान। चलिए निकाल लेते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर समीकरण बन गया, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर क्या था आपका x था
और यहाँ पर क्या था यक्स यहाँ पर। अब देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, पहला प्रतिस्थापन करके यहाँ पे, या फिर इस देखिए प्रतिस्थापन करते हैं, यहाँ से मान निकलवा, देखा इस समीकरण बा, यहाँ पर का बा यक्स प्लस वाई, ध्यान दो इसको और नीचे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ पर आपका यक्स वाई बराबर कितना था 8, यहाँ पर यक्स बराबर निकलवा कितना है 6 माइनस वाई, और यक्स के स्थान पे रख दीजिए, किसके स्थान पर यक्स, जहाँ पर प्रतिस्थापन लगा दीजिए, यक्स के स्थान पे क्या रख दिए 6 प्लस यहीं रख दो, यहीं इधर क्या हो जाए 6 माइनस वाई और कोष्टक का वाई बराबर कितना होगा 8। अब वाई गुणा कर कितना है 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 6 माइनस वाई बराबर 8 है ना, देखिए सॉरी 6 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 8 इतना है। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इतना। अब हमें हल करना है, क्या करना है हल, देखो पहले बड़की घात लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 6y, 8 इस साइड लाइन का हो जाएगा माइनस बराबर 0, माइनस से भाग दे दो, माइनस से भाग, जैसे भाग दे कितना जाए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस कितना हो जाए 8 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणन, 4 दूनी 8, 4 2 6, इतने में आ जाए x माइनस 4 और एक आ जाए y माइनस 2, इसको हल करेंगे बराबर 0, तो एक आएगा y बराबर आपका 4 आएगा और एक आएगा y बराबर 2। समझ में आया, देखिए 4 दूनी 8, 4 2 6, हल करेंगे तो यहीं आएगा गुणनखंड करके, y बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 2, यानी 2 मान आ गया है y का, कितना एक 4 आया और एक 2, यही मान कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, किसमें 1 में, ध्यान दो एक आपको समीकरण था यक्स प्लस वाई बराबर कितना था समीकरण आपका, यक्स प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर देखिए 2 मान आया है, एक y बराबर 4 आया है और एक y बराबर 2, यही में रखा तो इधर कितना है यक्स y इधर कितना हो जाए 4 बराबर कितना बा 6, यानी ये कह जाए कितना हो जाए 6 माइनस 4, तो यक्स बराबर कितना आएगा 2। अब देखो इधर रखा यक्स प्लस, ध्यान दे यक्स बा और प्लस वाई इधर कितना हो गया 2 बराबर कितना आएगा 6, तो यक्स बराबर कितना हो जाए 4। अगर y का मान 4 रहे तो x का मान कितना रहे 2, अगर y का मान 2 रहे तो x का मान कितना है 4। इस तरह से आप क्या हो गया आंसर, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब सवाल है आपका अगला, कौन सा सवाल है, देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना है, दूसरे में है यक्स प्लस जेड, फिर कितना है वाई प्लस जेड, और आपका बराबर दिया है 9 दिया है, 5 दिया है और कितना दिया है 7, और इसका क्या निकालना है मान। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे समीकरण है यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण कितना है, यहाँ लिखिए यक्स प्लस जेड बराबर, ये इससे तुलना होगा बराबर 5, समीकरण 2। फिर कितना है y प्लस जेड, यहाँ लिखिए y प्लस जेड, ध्यान दीजिए आपका y प्लस जेड बराबर कितना है 7, समीकरण 3। अब हमें मान निकालना है, ध्यान दे यहाँ देखत का बा वाई जेड बा, का बाटे वाई जेड, और वाई जेड बराबर यहाँ कितना बा 7, तो रख दे यक्स प्लस वाई जेड के दर कितना आएगा 7 बराबर 9, तो यक्स 9 बा 7 जात का हो जाए माइनस यक्स बराबर कितना आएगा 2, यानी एक आंसर आपका आ गया यक्स बराबर 2। यक्स है कहाँ, देखिए यहाँ पर है, कहाँ है यहाँ, यक्स प्लस जेड बराबर कितना है आपका समीकरण 2 5 है, यहीं रख दिया यक्स का मान, के का मान रखा यक्स कितना 2 रख दिया जाए, तो 2 प्लस जेड बराबर 5 जेड, अब 5 बाद 2 का हो जाए माइनस जेड बराबर कितना आएगा 3, यानी दूसरा आंसर आएगा आपका जेड बराबर कितना आएगा 3। अब देखा जेड बा कहाँ, जेड देखा यहाँ बा, कहाँ बा यहाँ समीकरण 3 में रख दे, जेड का मान कहाँ रख दिया जाए समीकरण 3 में रख दे, y प्लस जेड के दर कितना रख दे 3 रख दे, बराबर कितना आएगा 7, उनका दिया का हो जाए माइनस कितना आएगा 4, तो आपका आएगा y बराबर कितना आ गया 4। समझ में आया, ये इसी तरह आपका क्या हो गया साल, कोई दिक्कत। चलिए अब एक बार इसको और देखेंगे आ जाएगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल क्या है, a माइनस बी है। कितना है, a माइनस बी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका a माइनस बी और उसके बाद 2a माइनस बी इतना है। फिर अगला है 2a प्लस सी है और उसके बाद कितना है 3c प्लस डी बराबर आपका कितना है -1 0 5 और कितना है 13। ध्यान दीजिए, तुलना करना है पहले यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना है -1 समीकरण 1। अब दूसरा 2a माइनस बी समीकरण कितना 0 समीकरण 2। चलिए इसी से पहले निकाल लेते हैं, फिर ही इनको हल करते हैं। इसको भी तुलना नहीं तो श्यामपट आपका भर जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करने, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर एक कितना बा लिख लो, a माइनस बी बराबर कितना है -1, ई कितना बा 2a माइनस बी बराबर कितना है 0, कितना है 0 हो गया। तो लिख दिए जो घटाने पर, काहे पर घटाने पर, क्यों जब घटाने पर करेंगे क्योंकि देखिए b और b बराबर है, जैसे घटाएंगे चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा, और ये यहाँ तक कोई मतलब नहीं है 0 है, ये और ये कट गया। ये देखा 1 प्लस बा और ये क्या बा माइनस, घट गया कितना बचे -1 और यहाँ क्या है -1 माइनस माइनस कट गया। a बराबर आपका कितना आ गया 1, आपका a बराबर कितना आ गया। यही a का मान कहाँ रखना है समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे a का मान, किसका मान a का मान समीकरण 1 में रख दिया। कई में रख दिया 1 में। एक कितना बा a माइनस बी बराबर -1, एक कितना बा हो 1 कहाँ रख दिया यहीं दरे रख दिया -b बराबर कितना माइनस, हमें b का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए वो बाएं कहती रहे बराबर कितना हो जाए -1। ये देखो प्लस बा वो कह दिया क्या हो जाए माइनस b बराबर कितना -2, माइनस माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया 2। यानी आपका आंसर आ गया b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इससे इन दोनों को हल करके हमने ए बी का मान निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दे तुलना करा, तुलना कौन से कर ए का तुलना कैसे हो ए से कितना 2a प्लस सी बराबर कितना 5, इतना हो गया। ए का मान रखा 2, ए का मान कितना 1 प्लस सी बराबर कितना 5, 2 1 क्या 2 प्लस सी बराबर 5, सी इजायत का हो जाए हो माइनस हो जाए 5 माइनस 2 सी बराबर कितना आ गया 3। ध्यान दो आपका सी बराबर कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3, कोई दिक्कत। अब देखिए सी का मान आ गया 3। अब देखिए आगे लगाते हैं, आगे कौन में लगाए इधर एक तुलना कैसे हो ए से देखो 3c प्लस डी बराबर कितना बा 13। चलो देखा 3 बा सी का मान निकला बा कितना बा 3 प्लस डी बराबर 13, ये कितना हो जाए 3 तरीका 9, ये कितना बा डी बराबर 13 तो डी बराबर कितना 13 और 9 जायत का हो जाए माइनस डी बराबर कितना आ गया 4। यानी आपका आंसर डी बराबर कितना आ गया 4। समझ में आया। इसी तरह आपका ये पूरा आंसर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस तुलना किए और हल करते हुए चले गए। पहले दो का तुलना किए थे, फिर उसको ए बी का निकाले, फिर उसका समीकरण 3 में रखे, सी का मान आ गया। अब देखा वर्ग आव्यूह कहाँ है, क्या पूछा है वर्ग आव्यूह ए बराबर आई जे। तो वर्ग आव्यूह कब होता है देखा 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4। अगले सवाल में वर्ग आव्यूह पूछा है, क्या पूछा है वर्ग आव्यूह, तो जिसमें ये होता है आपका यम और ये क्या होता है यम, यानी यम क्रॉस यन। जब यम बराबर यन रहेंगे तो आपका क्या होगा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं बराबर, तो क्या हो जाएगा यम क्रॉस यम बराबर यम। अब देखिए अगली सवाल है आपकी 3x प्लस 7 यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। फिर y प्लस 1 और 5 यहाँ पर कितना है 2 माइनस 3x बराबर आपका कितना दिया है, आपका दिया है 0 दिया है, 8 दिया है और y माइनस 2 और यहाँ कितना दिया है 4 दिया है। अब ध्यान दो x का मान निकालते हैं, यहाँ है x और क्या है ये देखो 3x प्लस 7 बराबर कितना है 0। 3x 7 का इज्जत का हो जाए हो माइनस, तो x कितना आएगा -7/3 यहाँ हो गया। अब देखो और x कहाँ बा ए यहाँ बा, हल करा 2x और 3x यहाँ कितना बा 4 बराबर कितना हो गया 4। अब देखो 3x 4 बा है देखो ई प्लस बा उनका इज्जत का हो जाए माइनस,
ये 3x बराबर कितना आ जाए 2, 3x बराबर कितना आ जाए 2/-3। देखो ये मान अलग अलग आएगा, कितना आएगा अलग अलग। ये दूसर बा, इसलिए आप भी ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाए, ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए यहाँ x यहाँ पर आप चाहे जहाँ से मान निकालिए x का मान सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ कुछ आ रहा है यहाँ पर कुछ, इसलिए यह ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तुलना करिए कहीं भी से, पूरे आप व्यू में एक्स वाई जेड, अगर वाई का मान 1 आ रहा है तो हर जगह 1 आना चाहिए। एक्स बराबर नहीं था तो वाई पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है 3x3 दिया है। 3x3 अगर देखेंगे तो मतलब इसमें 9 अवयव हैं, ABCDEFGHI, इसमें कई अवयव है टोटल 9 थे, और दिया है 0 और 1 का बेस। ये कई अंक है 2 अंक, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 9, तो 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा 512 हो गया। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।